सक्षम भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। देश की बेटियां आज कहीं भी पीछे नहीं हैं। वो लड़ाकू विमानों को उड़ा रही हैं, उन्हें जंग के मैदान में भेजने की तैयारी है। आर्मी में ऐसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन आज हम आपको आर्मी की कुछ ऐसी महिलाओं से मिलवाने जा रहे हैं जो कि काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। और उनसे जब आप मिलेंगे, जब उनकी बातों को जब आप सुनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन बेटियों को जब भी मौका मिलेगा ये अपनी भूमिका को तय करेंगी। एसी की कुछ ऐसे ही महिला ऑफिसर इस वक्त मेरे साथ में हैं जो आपको बताएंगी कि आर्मी की लाइफलाइन एसी में महिलाओं की भूमिका कितनी बड़ी है। आप सब स्वागत कीजिए, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूँगी लेफ्टिनेंट नम्रता मेरे साथ में है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही कैप्टन कंचन मेरे साथ में है। मेरे साथ मौजूद हैं मेजर सुप्रिया, इसके साथ ही मेजर पूर्णिमा, मैडम लेफ्टिनेंट कर्नल अनीता मेरे साथ में है, मेजर पूर्णिमा है, लेफ्टिनेंट गुरुसिमरन है मेरे साथ में, मेजर संजना है। ये सारी महिलाएं इस वक्त आप देख रहे हैं और आपको आज हम समझाएंगे कि क्यों एसी की ये महिलाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और क्यों इनसे आज बात करना और इनकी बातों को, इनके विचारों को आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल अनीता से। मैम इसलिए आपसे क्योंकि आपको तकरीबन 19 ईयर्स हो चुके हैं आर्मी में, और हम जब भी महिलाओं की भूमिका आती है, अगर मैं भी सोचती हूँ तो अच्छा मुझे बस लगता है कि अच्छा वो महिला है, वो या तो डॉक्टर होगी, या तो वो कैटरिंग का काम कर रही होगी, या तो वो मतलब जो जहाँ पे व्यवस्था की बात अगर होगी तो वहाँ पर महिला होगी। लेकिन एसी में जो सेवा कोर डिपार्टमेंट है, इसमें महिलाओं की क्या भूमिका है? पहले तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि सेना सेवा कोर का क्या रोल है। जैसे आपने पहले बड़े सही तरीके से कहा कि वो जीवन रेखा है पूरे आर्मी की। जितनी पुरानी इतिहास अगर हमारी सेना का है, उतना ही पुराना इतिहास सेना सेवा कोर का है। आप ये समझिए कि अगर एक सैनिक को लड़ाई के लिए जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं हमारी, उनको लड़ाई के लिए जो तैयारी और जो साजो सामान चाहिए होता है, वो सब हम पहुंचाते हैं। चाहे वो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट है, उनके सामान को पहुंचाने के लिए सामान, अगर साजो सामान की बात करें तो अगर गोला बारूद है, टैंक है, जो हमारे टैंक ट्रांसपोर्टर हैं, वो टैंक एक जगह से जहाँ पे युद्ध का मैदान है वहाँ तक पहुँचाते हैं। राशंस हैं और भी कई जो चीज़ें ज़रूरी हैं फ़ौज के लिए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए और एक लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए, वो सब चीज़ें हम पहुंचाते हैं। हम उसके लिए एमटी का भी इस्तेमाल करते हैं। एमटी यानी कि मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, जैसे गाड़ियां हैं। एटी का भी इस्तेमाल करते हैं, एनिमल ट्रांसपोर्ट। एयर मेंटेनेंस, हवाई, जैसे कुछ सेक्लूडेड बहुत ही दूर दराज पोस्ट हैं, आइसोलेटेड हैं, अगर वहाँ तक राशन पहुँचाना है, सामान पहुँचाना है, तो हम एयर मेंटेनेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। और आप कहें तो कैसे भी मौसम में, कैसे भी लोकेशन में, किसी भी लोकेशन में हम ये काम करते हैं। अगर आपको मैं उदाहरण देना चाहूँ तो आप लद्दाख वाला रीजन ले लीजिए, जो कि 6 महीने तक कट ऑफ रहता है। सबसे बहुत ही मुश्किल जो कह सकते हैं टेरेन है। वहाँ पे आपको पहाड़ भी मिलेंगे, ग्लेशियर्स भी मिलेंगे और कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं उस लोकेशन में, रिवर्स भी हैं। ऐसे माहौल में भी जो सेना सेवा कोर के हैं हमारे जवान और हमारे ऑफिसर्स हैं, ये सामान पहुंचाते हैं। मेजर मोनिका, मेरा सवाल अब आपसे, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ऐसे तो आपकी पोस्टिंग आपको कितना टाइम हो गया है? मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल पोस्टिंग रही होगी आपकी, लेकिन आपके लिए एसी यूनिट में आपको क्या लगता है कि मतलब कौन सा ऐसा पहलू जो बहुत पेचीदा लगा आपको, या बहुत आपको लगा कि नहीं थोड़ा यहाँ पे टफ है काम करना महिलाओं के लिए? मैंने एएससी में भिन्न भिन्न यूनिटों में काम किया है। उसमें से सबसे पेचीदा काम, जैसे कि आपने पूछा, मुझे एनिमल ट्रांसपोर्ट एटी का लगा। जैसे कि नाम दोहराता है एनिमल ट्रांसपोर्ट, तो जितनी भी, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल अनीता ने बताया, मेजर जो पोस्ट्स होती हैं जो कट ऑफ हो जाती हैं मौसम के कारण और बर्फ़ के कारण, तो इन पोस्टों पे सामान पहुंचाना है, गोला बारूद पहुंचाना, राशन पहुंचाना। इसके अलावा आपको वहाँ पे कई अन्य सामान पहुंचाने पड़ते हैं। तो इस टाइम एनिमल ट्रांसपोर्ट का काम शुरू होता है। एनिमल ट्रांसपोर्ट उन रास्तों को जोड़ती है जो
एयर मेंटेनेंस से पूरा नहीं किया जा सकता, और जहाँ पे आपका रोड ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे ये एनिमल्स जो हैं आपको राशन, गोला बारूद और अन्य सामान पहुँचाएंगे। जी। अगला सवाल मेरा मेजर पूर्णिमा से है। मैम, एक अलग ही डिपार्टमेंट है एएससी में और हम इसे सीएफएल के नाम से जानते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस है और ये डिपार्टमेंट क्या है, इसका काम क्या है, कुछ हमें समझाइए। जी, CFLA का क्वालिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल अनिता ने आपको बताया है, जो राशन हम ट्रूप्स को पहुंचा देते हैं उनका क्वालिटी एश्योरेंस करना, क्वालिटी कंट्रोल करके उनको न्यूट्रिशियस होलसम फूड पहुंचाना भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फूड ऑर्गेनाइजेशन इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो है यही काम करते हैं, और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफेंस फूड एनालिस्ट के दौरान पे पोस्टेड हूँ। ये जो अपॉइंटमेंट है डिफेंस फूड एनालिस्ट, ये DGST द्वारा दिया जाता है हमें, जो एलिजिबल ऑफिसर्स हैं उनके लिए दिया जाता है। तो फूड इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोक्योरमेंट हमारा सेंट्रल प्रोक्योरमेंट जो फूड्स के होते हैं वो हम डिफेंस फूड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मंगाते हैं। हमारे ट्रूप्स के लिए हमने स्पेसिफिकेशन बनाया गया है जिसमें न्यूट्रिशियस फूड होनी चाहिए और मिलावट से दूर होनी चाहिए, तो अच्छा फूड हमें ट्रूप्स को पहुंचानी है। तो वो सब कुछ आप देखती हैं? हम सब कुछ देखते हैं। हम जो फूड आइटम्स का एनालिसिस करते हैं हमारे लेबोरेटरी में, और हमें बड़े बड़े लेबोरेटरी है और छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स भी है जो पूरे भारत के जो सप्लाई यूनिट है उनको क्वालिटी कवर देते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब आप जो तय करती हैं वो लोगों को खाना है, सिंपल सी बात है। जरूर, क्योंकि आपको हेल्थ को भी ध्यान में रखना है और अलग अलग तरीके से जो लोग काम करते हैं तो उनके मतलब पूरी तरीके से उनकी हेल्थ क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी वो कंट्रोल हम पे करते काम करना। हैं। मेजर सुप्रिया, मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है आपकी एज थोड़ी कम है अगर देखा जाए, और थोड़ा अनुभव भी बहुत ज़्यादा भी फिलहाल हुआ नहीं है एसी में, लेकिन आप जब बात करती हैं तो मैंने सुना है कि काफ़ी जानकारियों के साथ बात करती हैं, तो ये अनुभव आपको कैसे आया, और जब से आपकी पोस्टिंग हुई तब से एसी में आपका अनुभव कैसा रहा है? और एक सवाल और जोड़ती हूँ कि कौन सा ऐसा मौका है जो आपको लगा कि नहीं, आपको बड़ी खुशी हुई कि एक महिला होने के नाते आप एसी में? ओके, जो आपने सेकंड क्वेश्चन किया है उसका मैं पहले आंसर देना चाहूँगी। जैसे कि मैंने बताया, मेरी कमिश्निंग जो है मार्च 2009 में हुई थी। पहले लेडी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का कार्यकाल जो था वो 6 महीने हुआ करता था। हमारे कोर्स से, हमारा पायनियर कोर्स था जिसकी ट्रेनिंग इक्विवेलेंट की गई जेंटलमैन ऑफिसर्स के साथ। उनकी ट्रेनिंग 11 महीने की होती है, तो हमारी ट्रेनिंग भी 11 महीने की गई, और उसमें वो सब चीज़ें इंक्लूड की गई जो कि एक जेंटलमैन ऑफिसर की ट्रेनिंग में इंक्लूड किया जाता है। सो जब हम वो कोर्स कर रहे थे तभी हमें ये अनुभव हो रहा था कि हम जेंटलमैन ऑफिसर्स के बराबर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आगे हमें फ़ौज में हर चीज़ पे नाप तोल के ओहदे दिए गए। सो हमने कभी वो नहीं देखा कि जो है आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट फिर भी आपको उस तरह से रखा जाएगा कि नहीं, लेडी ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे नहीं भेजेंगे, वहाँ पे नहीं भेजेंगे। मेरा फर्स्ट पोस्टिंग हाई एल्टीट्यूड का था, लेह लद्दाख का, जहाँ पे हम 3rd लाइन एएससी ट्रांसपोर्ट में कॉन्वॉइस करते थे। सो मैंने 3 एक्सिस की बेल्ट कवर की है। आई हैव क्रॉस डाउन टू सियाचिन में, एंड खरदुंगला पास मैंने किया हुआ है, जोजिला पास का पूरा बेल्ट किया हुआ है, एंड रोहतांग पास बड़ा का मुश्किल किया रहा हुआ होगा है। लेकिन, क्योंकि जिन इलाकों के बारे में आप बता रही हैं, अगर आपको आर्मी के सही हालात देखने हैं कि कितनी मुश्किल में अगर आर्मी काम करती है, तो आपको वहाँ जा करके आप महसूस कर सकते हैं। अगर हाँ कोई उस तरह का काम देखेगा उसको मुश्किल लगेगा, लेकिन हमारा ट्रेनिंग उस तरह से किया जाता है, हमें वो रोमांचक लगता है। कैप्टन कंचन, आपसे मेरा सवाल एयर मेंटेनेंस को लेकर के है। एयर मेंटेनेंस को हम समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि मतलब एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि ये एसी की सांसें हैं जी, क्योंकि जहाँ पर आप फंस जाते हो तो फिर आपको आखिरी कॉल जहाँ लेनी होती है तो देन एयर मेंटेनेंस। तो इस बारे में हमें कुछ बताएंगे आप, और एक फीमेल होने के नाते आपने अगर कहीं कोई कुछ रोल रहा हो आपका? जी बिल्कुल। मैंने भारत के ईस्टर्न सेक्टर के अंदर सर्व किया है, जहाँ पे मैं हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में थी, जहाँ उस जगह के अंदर स्नो की वजह से काफ़ी समय तक जो हमारी फॉरवर्ड पोस्ट्स होती हैं वो कट ऑफ होती थी। सो हमारा काम होता था कि हम एयर मेंटेनेंस के थ्रू उनको सारा सामान जो भी उन्हें चाहिए, राशन, जो उनको फ्यूल चाहिए होता है वहाँ पे डेली सस्टेनेंस के लिए,
वो हम उनको एयर मेंटेनेंस के थ्रू पहुंचाते हैं। ठीक है। एयर मेंटेनेंस ऐसी इलाकों के अंदर जीविका है। अगर समय से एयर मेंटेनेंस नहीं पहुंचे तो हमें और मेजर्स देखने पड़ते हैं, जैसे कि एनिमल ट्रांसपोर्ट। लेकिन एयर मेंटेनेंस होने से ट्रूप्स का मोराल बहुत बढ़ता है और वो एक बहुत अच्छा टैक्टिकल एयर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेफ्टिनेंट नम्रता, आप क्या शेयर करना चाहती हैं हमसे, और एएससी में आपका क्या अनुभव है और कितना टाइम हुआ? मैं बिल्कुल 2017 में कमीशन हुई थी। जी। उसके बाद मुझे एएससी में, और मैं कहना चाहूँगी सेना में मुझे 1 साल हो गया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी एएससी में रहकर मुझे बहुत ही गर्व है, क्योंकि एएससी जैसा आपने सब ने बात की है कि एक लाइफलाइन है सेना की, और जैसे एएससी का नाम है, मैं कहना चाहूँगी जैसा नाम वैसा काम। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, सेना सेवा कोर। हम बिल्कुल सेना की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। कहा ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा मोटो है। बिल्कुल, तो वो चीज़ करने में हमेशा हम तत्पर रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं हम। लेकिन आप मतलब एज ए यंग ऑफिसर, जो फीमेल्स इस वक्त आपको सुन रही हैं, तो वो इस बात को कैसे तय कर लें कि ठीक है हम आएंगे लेकिन एएससी में आना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, सेना जैसे सब कहते हैं, सेना एक नौकरी नहीं है, एक जीने का तरीका है। उसके बाद एएससी वो तरीका है जिसके माध्यम से आप सबकी सेवा तो करेंगे ही, साथ ही आप एक रोमांचक ज़िंदगी भी बिताएंगे। तो आप यहाँ आइए और देखिए, जब तक आप देखेंगे नहीं उस रोमांच को, आप जब तक उसमें काम नहीं करेंगे तो आप कैसे उसको फील करेंगे। बहुत अच्छी बात है मैम। लेफ्टिनेंट नम्रता कुछ बता रही थी, शी इज़ वेरी यंग, बस अभी मुश्किल से 1 साल इनको हुआ है, लेकिन आपकी उम्र को अगर देखा जाए, मतलब आपके अनुभव को अगर देखा जाए, तो 19 ईयर्स बहुत एक लंबा टाइम होता है। जी हाँ। तो आपसे मैं समझना चाह रही हूँ, और अगर आप नम्रता की बात में अगर कुछ जोड़ना चाहें तो अगर हमें आप बता दें। पहले जब महिला अधिकारी आर्मी में आए थे, 1992 में आर्मी ने दरवाजे खोले थे महिला अधिकारियों के लिए। उसके बाद 93 में पहला बैच कमीशन हुआ था, जिसमें सिर्फ 25 महिला अधिकारी थे एज एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। तो उनमें से जो 5 महिला अधिकारी सेना सेवा कोर में आए थे, और जो फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट थे सेकंड लेफ्टिनेंट कंचन, व्हाट वाज हर नेम, अंजना भदूरिया। तो शी वाज द फर्स्ट इन मेरिट, तो शी केम टू आर्मी। उस समय हमारे रोल्स जो थे रिस्ट्रिक्टेड थे। In ASC we were restricted to only food inspection units and catering. But after 5 years जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद देखा कि इन बहुत सक्षम हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो 10 साल और बढ़ा दिए। अब वो 10 साल और बढ़ के 4 साल और बढ़ गए, 14 साल हो गए। अब आप देखिए, मेरी 19 साल हैं। यहाँ ऐसे भी अफसर हैं जिनके 20-21 साल भी हो चुके हैं आर्मी सर्विस कोर में। तो अगर आप चाहें कि अगर मैं मैसेज देना चाहूँ यंग जनरेशन को, जैसे नम्रता हैं, गुरसिमरन हैं, इनके जैसे लेडी ऑफिसर्स को जो एकेडमी में आ रहे हैं, मैं कहूँगी एएससी ऐसा एक कोर है जिसमें हम लोग डाइवर्सिफाइड काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, चाहे वो एमटी है, एटी है, एयर मेंटेनेंस है, सप्लाईज है, टैंक ट्रांसपोर्टर है, टैंक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और इसको छोड़ के एडवेंचर में भी हमारी 3 महिला अधिकारी थे जो 96 नए से लेकर 2005 तक, दे हैव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ऑल्सो, दे हैव स्केल्ड गढ़वाल हिमालयाज ऑल्सो। और हमारे यहाँ महिला अधिकारी हैं जिसमें शूटिंग में बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल जीता है। और हमारी उसमें महिला अधिकारी ऐसे भी हैं जो कार रैली के लिए जाती हैं, मतलब बाहर जाती हैं विदेशों में, यूएन मिशन में। एएससी ने महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में दरवाजे खोल दिए हैं। यस। और पहले केवल 2 डिपार्टमेंट से, लेकिन अब बड़ी अच्छी बात है कि अब महिला और पुरुष की बात नहीं है। मेजर संजना, आप सुन रही हैं यहाँ पर, और हम आपसे बस ये समझना चाह रहे हैं कि एएससी में रहने के मतलब फ़ायदे क्या हैं, और जो महिला इस वक्त आपको सुन रही हैं या फिर जो अगर आर्मी में आना चाहती हैं, तो एक बार वो ज़रूर सोचें कि हमें एएससी में जाना है। क्यों? मैं ये बताना चाहूँगी कि दिस इज़ कम्प्लीटली अ पैशन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, जो पैशन होना चाहिए। एंड वाई एएससी, क्योंकि जैसे कर्नल अनीता मैम ने बताया कि देयर इज़ लॉट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो चाहे वो सप्लाई हो, चाहे वो एटी हो, या चाहे वो एमटी हो, इट इज़ इक्वली चैलेंजिंग। जो ड्यूटीज़ हमें एलोकेट किया जाता है, या जो ड्यूटीज़ हम परफॉर्म करते हैं,
इट इज़ नॉट सीन कि यूनिफॉर्म के पीछे कौन है, इज़ इट अ लेडी ऑफिसर और इज़ इट अ जेंटलमैन ऑफिसर। तो मैं यही बोलूँगी कि वो जज्बा होना चाहिए और पैशन होना चाहिए टू। तो आप सरवाइव कहीं भी कर सकते हैं। और देखिए बिल्कुल। एसी में तो मैं यहाँ पर देख करके दंग हूँ, मतलब जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है कि कितनी कड़ी मेहनत, कितनी कड़ी प्रैक्टिस होती है। लेफ्टिनेंट गुरसिमरन, आप भी मतलब बिल्कुल यंग हैं और अभी मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल नहीं है एसी के लिए, जहाँ इतने सारे आपके सीनियर ऑफिसर सब आपके साथ में हैं। आप क्यों आई और एसी क्यों? आई पास आउट फ्रॉम OTA एंड मैं आर्मी में कमीशन हुई थी 2017 में। कमीशन के बाद मुझे ASC दिया गया था एंड आर्मी में पहली बात इसलिए आई थी क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, तो मैंने बचपन से ही यही लाइफ देखी है एंड मैं इतना फैसिनेट हो गई थी इस लाइफ कहाँ से। से हैं आप? मैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू से। क्या बात है जी। तो मैंने यही लाइफ देखी बचपन से एंड मैं इतना फैसिनेट हो गई थी इस लाइफ को देख के कि मैंने बचपन में ही तय कर लिया था कि अगर जाऊंगी तो फ़ौज में ही जाऊंगी। तो जब मैं फ़ौज में आई उसके बाद मुझे काफ़ी सारी कोर्स के बारे में पता चला। देन मुझे पता चला कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ASC एज अ कोर में है। और फिर जब मुझे ASC मिली एंड मुझे पहली पोस्टिंग मिली अपनी, तो मैं यहाँ पे भी आई उसके बाद बायो कोर्स करने। करंटली आई एम डूइंग यंग ऑफिसर्स कोर्स इन ASC सेंटर एंड कॉलेज। यहाँ पे मुझे इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिल रहे हैं जैसे सप्लाई मैनेजमेंट, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट एंड एनिमल ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। तो ये मेरे नॉलेज के बेस को इतना बढ़ा रहा है कि ये मुझे सक्षम कर देगा जब मैं वापस ASC यूनिट में जाऊँगी तो मैं अपने पोजीशन के साथ इंसाफ कर पाऊँगी एंड अच्छे से परफॉर्म कर बहुत पाऊँगी। अच्छी बात कही आपने। मेजर मोनिका, मेरा सवाल आपसे है। महिलाओं को देखिए वो जॉब में हो या हाउसवाइफ हो, कहीं भी हो, महिलाओं को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि मैनेजमेंट बहुत तगड़ी होती है, खास करके पुरुषों की तुलना में। तो क्या आप मानेंगे कि ASC ने ये सोच करके ये फैसला, या फिर ASC में महिलाओं के होने का एक अलग फ़ायदा इस डिपार्टमेंट को मिल रहा है? बिल्कुल, महिलाओं के वजह से ASC को बहुत ही मैं कहूँगी महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। और ये भी कहना चाहूँगी कि आज की डेट में ASC ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन शायद होगी जहाँ पे पुरुषों और महिला को इक्वल समझा जाता है, कोई भेदभाव नहीं है। महिलाएं आपने जैसे कि कैप्टन कंचन ने बताया, चाहे वो दूर दराज इलाकों में कॉन्वॉय करना हो या कहीं पे AT एनिमल ट्रांसपोर्ट की कॉन्वॉय को पोस्टों तक लेके जाना हो, राशन सप्लाई, राशन मैनेजमेंट करना हो, तो इन सब भागों में महिलाएं कहीं दूर नहीं हैं और उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। मैम, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि ASC डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। जी इज़ हाँ। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जी हाँ। ऑफ इंडियन आर्मी। तो कई मुश्किल घड़ी में ASC जो है वो मदद करती है, लेकिन जब एज ए महिला ऑफिसर होने के नाते जब आप लोगों को भी वही काम जब दिया जाता है, मान लीजिए कि जितने डिपार्टमेंट्स की आप बात कर रही हैं, तो वहाँ पर क्या स्टार्टिंग लेवल में थोड़ी मुश्किलें आई थी एज ए फीमेल? देखिए, जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो आप अगर कंचन से समझते तो आप बता सकते थे जी। कि 5 किलोमीटर का रन होता है जो बिल्कुल स्ट्रेस में, पीछे बैग होता है, 1 दिन का 2 दिन का सर्वाइवल किट लेके चलते हैं। तो हमें इतना सक्षम बना देती है हमारी ट्रेनिंग। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जब मैं एक जगह पे पोस्टेड थी तो हमारा एक्सरसाइज होता है जहाँ हमें टेंट्स में रहना पड़ता है। टेंट ऐसी जगह है, पहला दिन आपको वहाँ जाओ तो आपको लगता है कि पूरी तरफ से खुला हुआ है, हमें अकेला रहना है वहाँ पे, और पूरे बाकी जगह जो टेंट हैं लगे हुए, और रेगिस्तानी इलाके में जहाँ पे टेंट लगा हुआ है, बाकी दूर दराज तक आपके पूरे जवानों के टेंट हैं, आपके सामान है, इक्विपमेंट है, आपका गाड़ियाँ हैं। ऐसे माहौल में आपको पहले थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन इसकी जो ट्रेनिंग है वो हमें एकेडमी में भी मिली है और जब हम ASC ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे भी मिली है। तो हर इलाके में, चाहे वो डेजर्ट्स में हो, ओपन में हो, पहाड़ियों में हो या कोई बहुत ही दुर्गम स्थल पे हो, हमें हर जगह की ट्रेनिंग दी जाती मतलब है। आप और सरवाइव आपको करना है, ये Yes. बात आपको पता है? हमें पता है, और ऐसे मौके भी आए हैं जब मिडिल ऑफ द नाइट आपके पास फोन आया होगा कि भाई यहाँ पे ये इंसिडेंट हो गया है, आपने आना है। हम कभी ये नहीं कहते कि नहीं हमारे घर में नहीं बच्चा आ है, पाएंगे, हम जी। पहुँचते हैं वहाँ पे और उस काम को हम करते हैं। कैप्टन कंचन से समझे जो आप बताने की कोशिश कर रही थी ट्रेनिंग के बारे में, जो मैम बता रही हैं कि
कई जगह इस तरीके से अकेले सर्वाइव करना पड़ता है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको जैसा मैम ने पहले बताया कि जो हमारी ट्रेनिंग है, जो 5 किलोमीटर रन, उससे भी ज़्यादा, जैसे एक उदाहरण मैं दूंगी, अपनी यूनिट के अंदर जो क्रॉस कंट्री हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसकी टीम की मैं कैप्टन थी। वहाँ पे हमारे यूनिट में ये नहीं देखा गया कि कोई विमेन ऑफिसर भागेगी कंपटीशन के अंदर या कोई जेंटलमैन ऑफिसर भागेगा। हम सब साथ में बराबर ट्रेनिंग करते हैं, हर चीज़ में बराबर हिस्सा लेते हैं। तो मैंने अपनी यूनिट की क्रॉस कंट्री टीम के साथ में भी सारे जवानों के साथ पूरी डिवीज़न के अंदर एक साथ भागा था। वही हमें सब कुछ सारी ट्रेनिंग एकेडमी में मिलती है। इससे पहले मैं हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के अंदर थी, जहाँ पे मैं अपनी यूनिट की अकेली ऑफिसर थी, जहाँ से मैं एयर मेंटेनेंस करवाती थी सेक्लूडेड पोस्ट के ऊपर। वहाँ की पूरी जितनी भी आर्मी इंस्टॉलेशंस थी उनका मैं राशन का पूरा बंदोबस्त करती थी। वहाँ पे मैं अकेली थी, लेकिन मुझे कभी भी कोई डर नहीं लगा या कभी भी कोई दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि मैं कि मैं फीमेल हूँ, कि मैं ये नहीं कर सकती। और ऐसा भी नहीं हुआ कि कभी किसी ने मेरे को देख के ऐसा सोचा हो कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। मतलब फ़ौज के अंदर अभी हमारा काम इतना इक्वल का है सब सारे जेंटलमैन ऑफिसर्स के साथ में कि किसी के दिमाग में भी ये डाउट नहीं आता कि ये लड़की ये काम नहीं कर पाएगी। विमेन ऑफिसर्स आज की डेट में बराबरी पे हैं, हर पूरा भरोसा है, किसी को ये अंडर कॉन्फिडेंट नहीं है हमारे लिए कि शायद ये काम इससे नहीं हो पाएगा, हैंडल नहीं कर पाएगी। मेजर सुप्रिया, आपसे मेरा सवाल है, आप तो मैकेनिकल, मतलब जो आपको जो नॉलेज है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, अभी तक माना जाता था कि जो मेल पर्सन होते हैं उनकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती है, लेकिन आप अगर हम बात करें खास करके टेक्निकल एरिया में, तो इतना इंटरेस्ट आपको है, और जो हमारी जानकारी है कि आपको इसमें एक्सपर्टीज़ जो हासिल है, तो ये कैसे आप कर पाएंगे? ये एक्सपर्टीज़ जो है वो एएससी हमारी कोर की बदौलत है। जैसे कि आपको लेफ्टिनेंट गुरसिमरन ने बताया कि अभी वो वायो कोर्स यहाँ पे कर रही हैं, तो यहाँ पे अलग अलग विंग में हमारी ट्रेनिंग की जाती है। अब अगर आप मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट पूछेंगे तो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में भी इतने टाइप्स के व्हीकल्स हैं, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट है जिसके बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, एक टायर से, एक व्हील बेस से लेकर एक पिस्टन तक, और उसका जो है पेट्रोल का पूरा सर्कुलेशन कैसे होता है, डीजल का कैसे सर्कुलेशन होता है, आपको बताया जाता है। बाहर जाके आप किसी भी पुरुष को बोल सकती हैं कि जो है मेरे इंजन की इतनी सीसी कैपेसिटी है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक एएससी ने हमें दी हैं। मुझे तो लगता है कि जब आप बोलती होंगी तो लोग एक बार तो सोचते होंगे कि मतलब इतनी जानकारी इसको कैसे होगी। तो जब आप इतनी बारीकियों से, मान लीजिए कि यहाँ से अगर आप कहीं जाती भी होंगी, अपने रिलेटिव के पास है, या कहीं अगर इस तरीके की बातें करती होंगी, वहाँ पर अगर कोई मेल होगा या गुजर रहा होगा, तो एक बार ज़रूर सोचेगा इसको इतनी सारी जानकारियाँ कैसे है, मतलब बिल्कुल सोचते हैं। और ये सब हमारी कोर की देन है, फौज की देन है कि वो हमें इस तरह से ट्रेन करती है, हमें इस तरह से एजुकेट करती है कि हमें बराबरी करने का आगे मौका दे। लेफ्टिनेंट नम्रता, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो इस वक्त आपको सुन रही है, मतलब जो प्लानिंग कर रही है फॉर आर्मी, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप सेना में आइए, यहाँ आके देखिए कितना वर्सेटाइल काम है सेना का और एएससी का, और सीखिए यहाँ आके। जैसे हम भी अभी सीख रहे हैं यंग ऑफिसर्स कोर्स में, जैसा मेजर सुप्रिया ने बताया कि हमें हर फील्ड के बारे में सिखाया जा रहा है, जो ऑलरेडी ये सीख चुकी है आज से 5 साल पहले। हम भी वो सीख रहे हैं और बाहर जा कर के अपने यूनिट्स में जा कर के वही करेंगे, जैसे एनिमल ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना, जो शायद मैं अगर अभी कॉर्पोरेट में काम कर रही होती वो नहीं कर पाती। मेजर पूर्णिमा, मेरा सवाल अब आपसे, आपको जो कि एक टाइम हो चुका है, तो आपने क्या सीखा? मतलब अगर मैं आपको कहूँ निचोड़ लाइफ का अभी तक और ड्यूटी में आने के बाद। जी, मेरा एक्सपीरियंस के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो बीइंग ए स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट मेरा मैक्सिमम पोस्टिंग उसी स्पेशलिस्ट यूनिट में रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर आप देखा जाए, जो ट्रूप्स के लिए जो राशन हम सप्लाई करते हैं वो ड्राई राशन से शुरू होकर प्रोसेस्ड फूड तक हम उनको सप्लाई करते हैं। वो डिहाइड्रेटेड फूड होगा, टिन्ड स्टफ होगा, फ्रोज़न आइटम होगा। तो उस लेबॉर्ट्री में जो एनालिसिस में जो मैंने नॉलेज है, उसके अलावा जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि DFRA और CFTRA, उनके साथ जो इंटरैक्ट करने का जो मौका जो मिला है वो और कहीं नहीं मिलेगा। जो FSSA है, जो इंडिया के FSSA के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, काफ़ी अपग्रेडेशन हो जाते हैं हमारे नॉलेज के, हमें ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा इस ऑर्गेनाइजेशन में। मेजर संजना, कुछ आप भी कुछ अगर मैसेज देना चाहें, या फिर वो जो फीमेल आपको इस वक्त सुन रही हैं वो आर्मी में क्यों आए या फिर ऐसे क्यों ज्वाइन करें?
ये वर्दी जो है ये यू अर्न इट, मतलब कमाया जाता है, जो रेस्पेक्ट है वो भी कमाया जाता है, यू अर्न एवरीथिंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो हर किसी को जो है इसके लिए मतलब फ़ौज में आने के लिए या इस कोर का हिस्सा होने के लिए हर किसी को मौका ऐसे ही नहीं मिलता, मतलब इट इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड तो यू शुड बी इक्वली मोटिवेटेड, मोटिवेशन होना चाहिए और यू शुड शेड अवे ऑल योर इनहिबिशंस और आई मीन दिस इज़ व्हाट, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि ये वर्दी पहनने के लिए एक जो ऑनर और जो प्राइड जो महसूस वो होता दुनिया है, के किसी भी वो सब- काम में नहीं है। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट गुरसिमरन, आपने तो बता ही दिया कि आपका पैशन था इसलिए आप आए, लेकिन अब क्या महिलाएं चुनौतियों से लड़ना, वो जो बातें जो लाइनें कही जाती थी वो आप कहेंगे कि वो बातें पुरानी हो गई हैं, बिल्कुल उससे कई आगे महिलाएं निकल चुकी हैं। जी मैम, बिल्कुल। हम आज देख रहे हैं कि वुमेन ऊंचाइयाँ छू रही हैं। दे क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट, शूटिंग में दे गेटिंग गोल्ड्स एंड सिल्वर्स एट ओलंपिक्स। सो देयर इज़ नो फील्ड जिसे मैं कह सकती हूँ जहाँ पे वुमेन कहीं भी पीछे हो। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं बोलना चाहूँगी हमारी यंगर जनरेशन को जो हमें इस टाइम पे देख रही है कि हैव दैट पैशन, हैव दैट जज्बा, एज मैम ऑलरेडी सेड, मेरे संजना ऑलरेडी सेड, कि ये जो यूनिफॉर्म, ये फीलिंग जो आती है जब आप पहली बार यूनिफॉर्म पहनते हो, पहली बार जब आप जय हिंद करते हो, पहली बार व्हेन यू रिसीव दैट जय हिंद, ये फीलिंग इज़ प्राइसलेस, आई मस्ट से। थैंक यू सो मच मैम, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करने के बाद, और मुझे लगता है कि ये सारी जो जितनी बातें हमें पता चली हैं तो शायद वो पहुंच नहीं पाती, और हमने बस कोशिश ये की है कि आपको हम ये दिखाएं कि देखिए महिलाओं का एक ये भी रोल हो सकता है, और ख़ास करके भारतीय सेना की जब बात आती है और भारतीय सेना की जब महिलाओं की बात आती है तो ये आज हमें जानना और काफ़ी दिलचस्प रहा कि भूमिकाएं रही भी तो बिल्कुल अलग, और इन्होंने साबित कर दिया है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाएं बाजी नहीं मार सकती हैं। आप आगे भी देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।